तुम्हारी खास पेशकश में जिस मेले का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मेला अपने आप में एक भरी पूरी दुनिया जैसा है, जो देखने वाले के लिए कौतूहल से कम नहीं है, इलाज कराने वालों के लिए ईश्वरीय माया से कम नहीं है और बाईगिरों के लिए सालाना समारोह जैसा। भारत मेले और ठेलों का देश भी है, तो क्या सचमुच में ये मेला बाकी मेलों जैसा ही है या कुछ अलग है? विश्वास है या निपट अंधविश्वास? मेले में होने वाली बाईगिरों में क्या होता है, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मेला सवाल खड़े करता है, आखिर माजरा क्या है? मेला क्यों लगता है? मेले में होता क्या है? कौन क्या करता है? आनंद किसे आता है? शिकार कौन बनता है? इलाज कैसे होता है? कौन करता है? किसका होता है? बाईगिरी क्या है? जो तौर तरीके मेले में दिखते हैं, जिस तरह का यह मेला देखने में दिखता है, वो सवाल खड़े करता है कि तकनीकी तरक्की और विज्ञान के इस युग में ये अमानवीयता क्यों होती है? उसे बर्दाश्त कैसे किया जाता है? वो कौन लोग हैं जो 21वीं सदी में भी झाड़ फूक में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भी अधिक भरोसा रखते हैं? क्यों रखते हैं? सवाल तो ये भी होता है कि आखिर वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है, जो केवल झाड़ फूंक से ठीक होता है? मेले में होता क्या है, सुनिए झाड़ फूंक के इस महावीर से। जिसमें सर्पदंश, जो पुराने जन्म में कीड़ा काट लेता है सर्पदंश, और वो बंद लगे चले जाते हैं, तो उससे फिर इस जन्म में आके उसके विस्मेल गांठ बन जाती है। उसको डॉक्टर कैंसर कहते हैं। वो हम कैंसर नहीं मानते हैं, इसको विस्मेल कहते हैं। उसका उपचार हो रहा है। झाड़ फूक करने वालों की सुनिए, जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें क्या होता है, किनका किस बीमारी का इलाज होता है मेले में? विस्मेल बंदवेल पुराने पिछले जन्म के जो सर्प काट जाता है, उसके बंद लग जाता है, उसी का इलाज करते हैं। इलाज कैसे होता है, इसका तरीका भी सुनिए। सुपारी दे क्या करते हो? मंत्र द्वारा इलाज करते हैं, सर्प काटेगा। कैसे इलाज करते हो? मंत्र द्वारा इलाज करते हैं। मंत्र द्वारा इलाज करते हैं। इलाज कर चुके हो? क्या फायदा हुआ लोग? मरीजों को तो पता नहीं जाने कितने सैकड़ों 20 साल से मेला चल रहा है अपना। क्या किसी को फायदा भी होता है? एक महिला मरीज की सुनिए। क्या लगता है फायदा? बहुत फायदा है। हाँ, फायदा है। कितने दिन से उपचार चल रहा है? 3 दिन से चल रहा है। उपचार चल रहा है। इस मेले में देश के उस प्रदेश के लोग भी आते हैं जहां संपन्नता बिखरी पड़ी है। बहुत अब गुजरात से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, अपने उत्तर प्रदेश से भी है, एमपी के भी है। इस मेले के ठेकेदार दावे ऐसे करते हैं मानो रुस्तमे हिंद हो, बाल भले पक गए हों, पर चुनौती किसी योद्धा की तरह देते हैं। दावा है तो कोई भी डॉक्टर इस इलाज को कर दे, हम उसके जीवन और पानी भरेंगे। जाहिर है जैसे ये मेला खास है, वैसे ही इसमें शामिल होने वाले खास, उनकी बीमारी खास, उनके इरादे खास और उनके वादे भी खास, रंग रूप और ढंग भी खास। इनकी दुनिया में कभी किसी की मौत हुई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा बिरादरी भी इस तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। तर्कवादी कुछ भी तर्क दें, पर जिसे इन मेलों से आराम मिलता है, बीमारी खत्म होती है, उन्हें किसी की कोई भी बात, तर्क, ज्ञान और विज्ञान इस मेले में उनकी अगाध श्रद्धा को डिगा नहीं सकता। लेकिन इस मेले में जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें मरीज केवल महिलाएं ही होती हैं और डॉक्टर केवल पुरुष। समय के लिए आगरा से अनिल शर्मा। और इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि इसमें मरीज केवल महिलाएं ही होती है। यहां भूतों से परेशान और सर्पदोष से पीड़ित पुरुष नहीं आते। सवाल ये कि क्या भूत और सांप पुरुषों से डरते हैं या सांप केवल महिलाओं को पहचान कर ही डसता है?
बाएगिरी के इस मेले में इलाज के कुछ नमूने देखिए। यहाँ केवल महिलाएं, युवतियां ही चूमती मिलेंगी। उनका इलाज 12 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग एक सुर लय ताल के साथ करते हैं, ऐसे जैसे पीड़िता इंसान न होकर जानवर हो। एक लाइन में खड़ी महिलाएं और उनके भूत भगाते ये बाएगिर। शर्त केवल इतनी है कि पीड़िता महिला हो, भले वो बड़ी हो, उसका भूत नाबालिग बाएगिर से भी डरकर कांपने लगता है। भूत भगाने और सांप काटे का इलाज करने वाली महिलाओं के बालों को पकड़कर उन्हें झटका देते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं। महिला को कितनी तकलीफ हो रही है इससे बाएगिरों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिजनों की श्रद्धा बाएगिरों की तकलीफ देह इलाज में है। इलाज के दौरान परिजनों की मौजूदगी में महिलाओं को जानवरों की तरह बांधा जाता है, गले में रस्सी बांधी जाती है। बाएगिर महिलाओं के शरीर में कहीं भी हाथ लगा सकता है। गैर मर्दों से बातचीत पर आंखें तरेरने वाले परिजन मेले में अपने घर की महिला, बहू, बेटी को गैर मर्दों के हाथों तड़पने के लिए खुद सौंपते हैं। बाएगिरों की हरकत का विरोध नहीं करते, जुल्म होते अपने सामने देखते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है कि भूत इसी तरह भागते हैं। इसीलिए महिलाएं इस मेले में शिकार की तरह होती हैं। इसी तरह के मेलों की वजह से भूत पुरुषों को नहीं चढ़ते, सांप पुरुषों को नहीं डसते। दरअसल देश समाज में हो रहे बदलावों और तकनीकी तरक्की और विज्ञान की प्रगति के चलते अब हर तरह का इलाज भले आसान, कम तकलीफ दे, सुलभ हो गया हो, बावजूद इसके झाड़ फूंक वालों का धंधा जारी है। महफिलें उनकी उसी तरह अब भी गुलजार होती हैं जैसे पहले होती थीं। बाएगिरों के इस तरह के मेले का भले कोई लिखित इतिहास ना हो, लेकिन परंपरा अब भी जारी है। मानवता के खिलाफ अपराध, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़, महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकने, उन्हें ठीक करने का ठेका लेने की पुरुषवादी मानसिकता अब भी जारी है। दोष किसी का हो, पर इन मेलों की मुखालफत ना तो नारीवादी करते हैं, ना प्रगतिशील, ना तर्कवादी करते हैं, ना पुलिस और प्रशासन, क्योंकि ये सब शायद शहरों में रहते, गांवों में नहीं। इसीलिए भूत भगाने और सर्प दोष मिटाने के नाम पर महिलाओं के साथ ये अत्याचार बदस्तूर पिछले सालों की तरह इस साल भी जारी है। समय के लिए आगरा से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।